नमस्कार, मैं कनिका बंसल फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के जिसका नाम है खेल अंकों का। इसके अंदर आकर मैं हमेशा आपको टाइम टू टाइम ये बताती हूँ किस तरह से नंबर आपकी लाइफ से खेलते हैं और कैसे आप दूसरे की पर्सनैलिटी को जान जाते हैं, क्या उससे बात करनी है, किस तरह से बात करनी है, उसका स्वभाव किस तरह से होता है ये भी आप जान जाते हैं। अब तो आप लोशो ग्रिड बनाना सीख गए हैं, अपना निम्रो चार्ट आप खुद बना लेते हैं। जिस तरह से आपके कॉल्स आ रहे हैं, आप मुझे बता रहे हैं, तो मैं समझ पा रही हूँ कि आप लोग कितने एजुकेट हो रहे हैं। और अपना निम्रो चार्ट जो बना के आप मुझे पूछते हैं, मैडम इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि जब आपकी इतनी सारी इंक्वायरीज आती हैं। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप मेरी वीडियो शेयर भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अभी नए नए मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है मेरे YouTube चैनल को आप प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम आप लोगों तक भी पहुंच जाएं। आज मैं बात करने वाली हूँ रिलेशनशिप के ऊपर। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है आज जो आपकी लाइफ में चलता है, जैसे कि आप मियाँ बीबी की आप दोनों की आपस में बनती नहीं है, घर जाते हो एक दूसरे को देखा नहीं सुहाते। अगर मैं कहूँ तो ईगो बीच में आ जाता है, वो कहता है मैं उसको ना देखूँ, वो कहता है मैं उसको ना देखूँ। आपस में ईगो और लड़ाइयाँ इतनी हो जाती हैं, चाहते तो बहुत हो कि इस रिश्ते को बचाया जाए, इस शादी को बचाया जाए, लेकिन खिसकते खिसकते कोर्ट तक पहुंच ही जाते हो। बस इसे कैसे बचाना है कि इस रिश्ते को हम आगे तक लेकर जाएं, कि एक थर्ड पर्सन पार्टी भी इस रिश्ते के अंदर ना आए, इस रिश्ते को कैसे बचाएं, ये सब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि थर्ड पार्टी भी ना आए और ये शादी भी चले लॉन्ग टर्म, और ये सुखी विवाहित जीवन आपका कैसे चले। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ किस तरह से इस शादीशुदा जिंदगी को हम ठीक बनाएंगे और सुख में विवाहित जीवन अपना कैसे व्यतीत करेंगे। मोस्टली आप लोग भाग रहे हैं पैसे के पीछे, मनी के पीछे, हेल्थ सेक्टर के पीछे, लेकिन ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है। जो शादीशुदा जिंदगी है वो पटरी से कहीं ना कहीं खिसकती चली जा रही है। एज पर माई क्लाइंटेज, एज पर मेरे पास जो कॉल्स आती हैं वो यही आती हैं कि मैडम मैं इस बंदे के साथ नहीं रहना चाहती, जो कल तक बहुत ज़्यादा जानू था, प्रीतम था, आज वो बंदा हो गया है, रहना नहीं चाहती हूँ मैडम, मुझे नहीं पता, मुझे तो डिवोर्स दिलाइए। मैं क्या करूं मैडम, बताइए, मेरी शादीशुदा जिंदगी चलेगी भी कि नहीं चलेगी मैडम, मुझे ये बताइए। ये बहुत बड़ी बात है कि आप किसी थर्ड पर्सन से पूछ रहे हैं कि शादीशुदा जिंदगी चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि इसके तो हकदार, बताने के हकदार भी आप लोग हैं कि आप अपनी इस शादीशुदा जिंदगी को कितना आगे तक लेके जाना चाहते हैं। ये बताने वाली मैं कोई नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं उन्हें गाइड करती हूँ, नहीं बेटा आप ध्यान रखें, या अगर उनके पेरेंट्स आते हैं तो उन्हें बताती हूँ किस तरह से ये शादीशुदा जिंदगी बच्चों की बचाई जा सकती है और कोर्ट में मैटर ना ले जाए जाए। चलिए बताती हूँ, शुरू करते हैं बात, क्यों ये मैटर कोर्ट तक चले जाते हैं, क्यों हमारे बच्चे आजकल इन रिश्तों को निभाना नहीं चाहते, क्यों इन बच्चों की ईगो बीच में आ जाती है। सबसे पहले बात करती हूँ कि क्यों इनकी ईगो आती है या शादियां इनकी लेट होती हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी नंबर 6 की, जी हाँ, वीनस की। वीनस, अगर आपके बच्चों के डेट ऑफ बर्थ में वीनस नहीं है तो ये बात ध्यान रख के चलिए, या तो इनकी शादियां लेट होने वाली हैं, अगर लेट भी हो रही हैं, शादियां हो भी जाएंगी तो ये अपनी शादियों को संभाल नहीं पाएंगे। उसमें आपकी दखल अंदाजी, आपका इन बच्चों को समझाना, बुझाना और कुछ रेमेडीज करवाना बड़ा जरूरी हो जाता है। बच्चों की बात तो क्या करूं, जो हमारी लाइफ में जो मेरी उम्र के भी लोग हैं वो भी इस मुकाम तक पहुंच जाते हैं। इस जिंदगी को मैं देखती हूँ कि 50 साल शादी को हो गए हैं, बच्चे की शादियां हो गई हैं, पोते पोतियों वाले हैं, फिर भी वो इस मुकाम पे आ गए। क्यों? जिंदगी खींच के ले तो आए, लेकिन जब एंड मोमेंट, जब वो पीछे की डोरी रह गई तो अब नहीं संभाली जा रही, वो तो टूटने के कगार पे है। ये ना टूटे, बस यहीं से मुझे पकड़ना है आपको कि आपकी शादीशुदा जिंदगी ना टूटे। क्यों टूटती है, मैंने बात करी कि नंबर 6 जब प्रेजेंट नहीं होता डेट ऑफ बर्थ के अंदर तो ये आपकी शादीशुदा जिंदगी को खराब कर देता है। बात करने जा रही हूँ, चलो नंबर 6 की तो बात करी, लेकिन अगर एक बार लोशो ग्रिड देखते हैं और आपका डेट ऑफ बर्थ अगर आप देख पाएं और अपनी कॉपी पे लिखिए अपना डेट ऑफ बर्थ, क्या आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 6 आ रहा है, यानी कि 6 का नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर आ रहा है।
अगर तो ये आ रहा है तो आप भाग्यवान हैं कि आपकी शादीशुदा जिंदगी जो है वो सही चलेगी। आप कहीं ना कहीं एक फैमिली मैन, फैमिली वुमेन है, शादी को बचा के रखना चाहिए। लड़ाइयाँ जितनी भी हो गई हो जाएं, आप बचा लेती हैं या बचा लेते हैं अपनी शादीशुदा जिंदगी को। बात करती हूं, अगर इसके अंदर 777 या 777 भी आ जाता है तो समझ लो कि खतरे की घंटी आपके सर के ऊपर बज रही है। किस तरह से ये नंबर 7 आपकी मिट्टी पुलित कर देता है। या तो थर्ड पार्टी को ले आएगा, या क्या करेगा, आपकी जिंदगी को बिल्कुल ही अलग कर देगा। या तो आपको आध्यात्मिक बना देगा, या क्या होगा, पत्नी किसी और शहर में काम कर रही है और पति किसी और शहर में काम कर रहा है, आपस में मिलने ही नहीं देगा दोनों को। तो ये नंबर्स बड़े काम करते हैं। अब देखिए, आप कहीं ना कहीं कंपेयर कर पा रहे होंगे जो बातें मैं आप लोगों से कह रही हूँ, या अपने फैमिली फ्रेंड से या दोस्तों के साथ भी आप कंपेयर कर रहे होंगे। हाँ यार, फलाने की बीवी दूर रहती है, उसका पति तो यहाँ रहता है। बिल्कुल बिल्कुल आप सोच पा रहे होंगे। तो इन्हें कैसे ठीक करें, आप ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी शादीशुदा जिंदगी ठीक हो जाए, क्योंकि कर भला तो हो भला। नंबर 7 क्या करता है, अगर मल्टीपल भी आ जाता है तो ये आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपके रिलेशनशिप सेक्टर में, क्योंकि रिश्तों का सेक्टर है, नहीं बनने देता। धोखे दिलवाता है आपको काम में, बिजनेस में, अपनों से ही धोखे, डिसअपॉइंटमेंट्स आपको दिलवाता है। तो ये नंबर जब अगर मल्टीपल आ जाता है तो बस ये समझ लो कि अपना कहर ही आपके ऊपर बरसा देता है। तो इसका कैसे इनका असर कम करें ताकि हमारी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से चले। बात कर लेती हूँ नंबर 6 की। तो नंबर 6 वीनस से रूल करता है। आप फ्राइडे के दिन आप क्या कीजिए, किसी भी मंदिर के बाहर या कोई भी नीडी बंदा दिखे या अंधा कोड़ी लंगड़ा कोई भी आपको दिखे, उसको आप चावल खिलाइए, व्हाइट चीज खिलानी है, रसगुल्ले खिलाइए, दूध पिलाइए, जो भी आप सफेद चीज का दान उनको कर सकते हैं आप उतना कीजिए। एक मैं बड़ी अच्छी रेमेडी बताती हूँ अपनी यूट्यूब वीडियोस में, मैंने शॉर्ट वीडियोस भी बनाई हैं, लॉन्ग भी बनाई हैं। तो मैंने बताया आपको कि आप गुरुद्वारे में 2 किलो चावल, 2 किलो दूध, 2 किलो चीनी का दान, मैंने इसीलिए बताया ये रिलेशनशिप सेक्टर को अच्छा करता है। शादियां नहीं होती तो शादियां करवाता है। क्यों? आपका वीनस स्ट्रांग हो जाता है। आप ये कीजिए, ये वाला मेरा उपाय, आप देखिएगा जो पटरी से जिंदगी हट रही है, कोर्ट में जा रहे हो, वो जाना बंद हो जाएगा अपने आप ही। या तो आपका मन बदल जाएगा या आपकी वाइफ का मन बदल जाएगा। छोड़ो जी, डिवोर्स नहीं लेते, घस्सी बसाते हैं। करके देखिए, क्योंकि ये उपाय इतने कारगर हैं कि मैंने खुद बच्चों से करवाए हैं या बड़े कपल से भी करवाए हैं। कोर्ट के मैटर वहीं के वहीं बंद होकर आज अपने घरों में सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो क्यों नहीं, आप भी क्यों नहीं कर सकते? जब उन्होंने ये फायदा उठाया मेरे रेमेडीज करके, तो आप भी फायदा उठाइए मेरे रेमेडीज करके। एक और बताती हूँ आपको, आप एक घड़ी पहनिए अपने हाथ के अंदर, जो सिल्वर और गोल्डन दोनों का मिक्स हो। वो मिक्स जो कलर है गोल्डन और सिल्वर का, ये भी शुक्र को मजबूत करेगा, आपकी शादीशुदा जिंदगी को बचाएगा, आपका टाइम अच्छा लाएगा। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी बहुत डिटेल में, ये घड़ी हमें क्यों पहननी चाहिए, इसकी बात हम फिर कभी करेंगे। कुछ बातें और बताती हूँ आपको, बीच में अगर मैंने टोक दिया हो, कि कुछ ड्राइवर कंडक्टर्स ऐसे हैं, वो भी अगर वो आ गए हैं तो वो भी शादीशुदा जिंदगी को आपके चलने नहीं देंगे। अगर मैं बात करूं कि ड्राइवर कंडक्टर की, अगर आपका 1 और 8 है, या 8 और 1 है, 2 और 8 है, 8 और 2 है, या 3 और 6, 6 और 3 है, 4 और 4 है, 7 और 7 है, 9 और 9 है, 8 और 8 है, ये भी अगर ये आ गए हैं और आपकी बर्थ चार्ट के अंदर 6 नहीं है, 7 मल्टीपल आ गया है, तो मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकती हूँ, आपका डिवोर्स पक्का है। आपका डिवोर्स पक्का है, मेरी बात को मान के चलिए। इसलिए इन रेमेडीज को कीजिए और शादीशुदा जिंदगी को बचाइए, क्योंकि कर भला तो हो भला। इस वीडियो को उनसे शेयर कीजिए जिनकी शादी अभी वेंटिलेटर पे चल रही है, क्योंकि हमें अगर किसी का घर बसा देते हैं, अगर हम उन कपल्स को मिला देते हैं, तो इससे बड़ा भला कुछ नहीं हो सकता। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और ये वीडियो आगे शेयर कीजिए। अब मैं चलती हूँ, विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई नया टॉपिक लेकर आऊंगी। चलती हूँ, विदा दीजिए। मैं कनिका बंसल।